दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जो औरतें यह 5 काम करती हैं ऐसी औरतें ही इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ होती हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फातिमा के हवाले से नेक और अच्छी औरत की 5 निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ औरतों को दीन की बातें सिखा रही थी कि इतने में एक औरत निहायत ही अदब के साथ में अर्ज करने लगी, या बिनते रसूल अल्लाह, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। बस इतना सुनते ही हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया, ए औरत, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर 5 निशानियाँ पाई जाती हैं। याद रखना, जिस औरत के अंदर यह 5 निशानियां पाई जाएं तो समझ जाना कि ऐसी औरत बहुत ही अच्छे अखलाक वाली औरत है। और यही नहीं, जिसके अंदर यह निशानियां मौजूद हो तो यकीन कर लेना कि ऐसी औरतें ही इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि शादी करने से पहले ऐसी औरत की तलाश करो जिस औरत के अंदर हज़रत बीबी फातिमा की बताई हुई यह 5 निशानियां मौजूद हों। नंबर 1, सदका खैरात करने वाली औरत। दोस्तों हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया कि पहली अच्छी औरत तो वो है जो हर वक्त अपने हाथों को गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए खुला रखती है, यानी कि सखावत करती है, सदका देने में देर नहीं करती है। ये औरत याद रखना, सदका बलाओं और आफतों को टाल देता है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी दूर कर देता है। इसका मतलब यह है कि ऐसी औरत को इस्लाम में बहुत ही अच्छी औरत माना गया है जो गरीबों की मदद करती है, अपने सखावत वाले हाथ हर वक्त ज़रूरतमंदों के लिए खोलकर रखती है। हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया कि एक मर्तबा एक औरत कपड़े धो रही थी, उसका एक बेटा भी उसके करीब में खेल रहा था कि तभी वहाँ पर एक फ़कीर आया जो बहुत ज़्यादा भूखा था। उसने कहा, ए औरत, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। उस औरत के पास में सिर्फ एक ही रोटी थी। उसने उस एक रोटी में से आधी रोटी उस फकीर को दे दी, यानी कि उसने आधी रोटी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। रोटी लेकर वो फकीर उस औरत को दुआई देता हुआ वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक खूंखार भेड़िया आ गया। उसने उस औरत के बच्चे को उठाया और वहां से दौड़ गया। यह देखकर वो औरत अपने कपड़ों को भूल गई और चीखती हुई उस भेड़िए के पीछे दौड़ पड़ी कि मेरे बच्चे को भेड़िया उठा ले गया है, कोई मेरे बच्चे को बचा दो। तभी वहां पर अचानक से एक शख्स नमूदार हुआ। उसने उस भेड़िए को पकड़कर जमीन पर दे मारा। वो भेड़िया वहीं पर मर गया। उसने फिर उस बच्चे को उठाया और ले जाकर उसकी माँ के हवाले कर दिया। यह देखकर वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, ए अल्लाह के नेक बंदे, तेरा बहुत एहसान है मुझ पर, तूने आज मेरे इस बच्चे की जान बचाई है। तो यह सुनकर उस शख्स ने कहा, ए औरत, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ। तूने जो उस फकीर को आधी रोटी सदके में दी थी, उसी आधी रोटी के सदके ने तेरे इस बच्चे की जान बचाई है। इसके बाद हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया, ए औरत, देखा आपने, सदका किस तरह से जान को बचाता है। इसी वजह से उस औरत को इस्लाम में बहुत ही अच्छी औरत माना गया है जो सदका और खिरात देने में देर नहीं करती है। नंबर 2, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अच्छी औरत की दूसरी निशानी ये है कि जो औरत इस दुनिया में पर्दे का एहतमाम करती है, यानी कि बापर्दा रहती है, ऐसी औरत ही इस्लाम की शहज़ादी होती है। ए औरत, मैंने अपने बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ऐसी औरत को पसंद नहीं फरमाता है जो इस दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती फिरती है। याद रखना, जन्नत में हर कोई अल्लाह का दीदार करने का ख्वाहिशमंद होगा, मगर जो औरत इस दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी, ऐसी औरत के दीदार का अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। दोस्तों हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी की महफिल सजी हुई थी, सहाबाए किराम बैठे हुए थे। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमसे एक सवाल किया। आपने हमसे पूछा कि बताओ, एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी के इस सवाल का जवाब हम में से कोई भी ना दे सका। इस तरह से उस रोज़ वो मजलिस ऐसे ही बर्खास्त हो गई। उसके बाद जब मैं अपने घर गया तो अल्लाह के प्यारे नबी का यही सवाल मैंने हज़रत फातिमा के सामने दोहरा दिया। मैंने हज़रत फातिमा से पूछा, ए फातिमा, एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है।
तो यह सुनकर हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, ए मेरे शोहर, एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी चीज़ है पर्दा। दोस्तों, हजरत अली फरमाती हैं कि इतना प्यारा जवाब सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और फिर दूसरे रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर होकर इस जवाब को दोहरा दिया। जवाब सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यह तो बताओ कि यह जवाब आपको बताया किसने है। तो इस पर हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फातिमा ने बताया है। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए और फिर आपने फरमाया कि आखिर वो भी तो मेरी लगते जिगर है। तो इस हदीस शरीफ से मालूम चलता है कि एक औरत के लिए दुनिया में सबसे ज़रूरी और सबसे बेहतर चीज़ पर्दा है, इसलिए हर औरत को पर्दे का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। नंबर 3, शोहर की फरमाबरदार बीवी। दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया कि अच्छी औरत की तीसरी निशानी है शोहर की फरमाबरदारी, यानी कि जो औरत अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है, अपने शोहर का कहना मानती है, ऐसी औरत ही इस्लाम की मुकद्दस आज़ादी होती है। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, मैंने अपने बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अपने शोहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फर्ज समझती है, खुद तकलीफ उठाकर भी अपने शोहर को आराम पहुंचाने की कोशिश करती है, अपने शोहर की हकूक़ अदा करने में कोई कोताही नहीं करती है, बदकिस्मत है वो औरत जो अपने शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के बजाय नफरत पैदा करती है। आपने फरमाया कि एक अच्छी औरत वो है जो अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप की तारीफ बयान करती है। अच्छी औरत वो है जो हर वक्त शोहर से माजरत करने की तलबगार रहती है। अगर कभी उससे कोई गलती हो भी जाए तो वो फौरन ही अपने शोहर से माफ़ी मांग लेती है। अच्छी औरत वो है जो अपने शोहर को रुखसत करते वक्त ढेरों दुआएं और तमन्नाओं के साथ में रुखसत करती है। इसके अलावा जो औरत अपने माल, सामान और अपनी ज़ात को अपने शोहर की अमानत समझते हुए हर चीज़ की हिफाजत और निगहबानी करती है, गैर महरम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है और ना ही किसी गैर महरम की नज़र कभी अपने ऊपर पड़ने देती है, तो याद रखना, ऐसी औरत को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है और ऐसी औरत ही इस्लाम की मुकद्दस आज़ादी होती है। नंबर 4, किसी के ऐब को छुपाने वाली औरत। दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बहुत ही अच्छी औरत होती है जो दूसरों के ऐबों को छुपाती है और ख़ास करके अपने शोहर के ऐब को छुपाती है। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर औरतें अपने गिरेबान में तो झांक कर देखती नहीं है और दूसरी औरतों के ऐबों को निकालती रहती हैं, यानी कि उस औरत में वो नुक्स है, उस औरत के अंदर यह बुराई है। इस तरह से वो दूसरी औरतों के ऐबों को देखती हैं और ख़ुद के अंदर झांक कर नहीं देखती हैं। ये औरत, याद रखना, इस्लाम की शहजादियों को ये गवारा नहीं करता है। किसी के ऐब तलाश मत किया करो, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों वाले काम किया करो। इधर की बात उधर करना, यहाँ की बात वहाँ पर पहुँचाना, दो भाइयों को आपस में लड़ाना, उनको आपस में जुदा कर देना, क्या यह एक अच्छी औरत की निशानी है? हरगिज़ नहीं। अच्छी औरत तो वही है जो किसी के ऐबों को छुपा कर रखती है। नंबर 5, नेक और अच्छे काम करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि एक अच्छी औरत की 5वीं निशानी यह है कि जो औरत नेक और अच्छे काम करती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है, ऐसी औरत ही इस्लाम की मुकद्दस आज़ादी होती है। ये औरत, याद रखना, जो औरत इस दुनिया में बेहयाई को आम करेगी, फुहड़ और गंदे काम करेगी, गीबत और चुगलखोरी करेगी, अपने दीन का मजाक खुद ही बनाएगी, तो याद रखना, ऐसी औरत को अल्लाह ताला कभी भी पसंद नहीं फरमाता है। इसके अलावा ये औरत, अल्लाह ताला ऐसी औरत को भी कभी पसंद नहीं फरमाता है जो औरत अपने ख़ानदान में अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है। दोस्तों, उसके बाद हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, अगर तुम भी अपने आप को इस्लाम की मुकद्दस आज़ादियों में शुमार करना चाहती हो तो इन 5 आदतों को आज ही अपने अंदर पैदा कर लो, क्योंकि अल्लाह ताला इन 5 काम को करने वाली औरत को बहुत पसंद फरमाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दे और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि हमारी इस्लामिक बहनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।